हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर और बमबाज 14 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लगातार यूपी पुलिस की टीमें इन हमलावरों की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन 14 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर और बमबाज 14 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। माफिया अतीक के बेटे असद समेत शूटर अरमान, मोहम्मद गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद साबिर के बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इन हमलावरों को जमीन निकल गई या आसमान, पुलिस के पास अब तक कोई इनपुट नहीं है। इन सभी पर सरकार ने 2.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। उमेश पाल हत्याकांड के इन आरोपियों की तलाश में जुटी टीमों की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। यानी गैंग्स ऑफ अतीक के ये गुर्गे पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग पाए हैं, जबकि इनकी तलाश में जुटी टीमों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। उमेश पाल के कातिलों को जमीन निकल गई या आसमान, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि लगातार सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है, लेकिन इन हमलावरों के बारे में अब तक पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं है। यानी 14 दिन बाद भी पुलिस लकीर पीटती दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन अब तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जबकि तलाश में जुटी टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। निखिल, हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। गैंग्स ऑफ अतीक के गुर्गे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 14 दिन बाद भी पुलिस लकीर पीटती दिखाई दे रही है। निखिल जी बिल्कुल, आपको बता दें, इलाहाबाद में जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें कई शूटर मौजूद थे, उसमें से 2 शूटरों का एनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन 13वीं होने के बाद यह 14वां दिन है। 13वीं में केंद्रीय मंत्री बीजेपी के पहुंचे थे परिवार को संवेदना व्यक्त करने। वहीं बात करें तो अब जो है पुलिस के अभी भी 14 दिन के बाद लगातार हाथ खाली हैं। लोग अनुमान लगाए ले जा रहा है कि ये सब नेपाल भाग चुके हैं। पुलिस की टीम नेपाल भेजी गई है जांच करने के लिए कि कहां पे है। लेकिन आपको बता दें, 14 दिन बीत जाने के बाद लगातार हाथ खाली है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे सवालिया निशान खड़े हो रहा है कि आखिर क्या वजह है जो पुलिस इन लोगों को अभी तक नहीं ढूंढ पाई। क्योंकि यूपी पुलिस पाताल में भी छुपे हुए इंसान को खोद के निकाल लेती है, तो इन सूत्रों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही, जबकि इनके ऊपर अतीक से अहमद से बड़ा इनाम रखा गया है 2.5 लाख रुपए का। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सभी को याद है, जब विधानसभा में उन्होंने कहा कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यूपी पुलिस की अब किरकिरी हो रही है कि 14 दिन का वक्त गुजर गया, लगातार एक के बाद एक टीमें तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन कोई इनपुट नहीं, कोई सुराग नहीं कि देश में है ये सभी हमलावर या देश से बाहर भाग चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सूत्रों के द्वारा जो अतीक के साथी थे, जिन्होंने हमदर्द थे, उनके मकान गिराने में, बुलडोजर चलने में लगातार अपनी वाहवाही लूटी थी, लेकिन इन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ पाई है। केवल 2 ही लोगों का एनकाउंटर हुआ है, बाकी कहां चले गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिस तरह सत्र में बयान दिया था कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मिट्टी में तो मिला दिया, लेकिन अभी कहां बाकी छुपे हैं ये कोई नहीं जानता है। पुलिस पूरी तरह से ढूंढ रही है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चल पा रहा आखिर क्या वजह है कि इन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस। विपक्षी है, पार्टियां हो या परिवार हो, लगातार पुलिस पे भी आरोप लगा रही कि पुलिस ढूंढने में असमर्थ हो रही है। जी, माफिया अतीक का बेटा असद भी हमले वाले दिन तस्वीरों में कैद हुआ था, उसके बाद से उसका भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जाहिर है कि तमाम हमलावर हैं ये एक साथ कहीं पर नहीं छिपे होंगे, अलग अलग अपने ठिकानों पर ये छिपे होंगे ताकि ये पुलिस के हत्थे ना चढ़ पाएं। लेकिन 14 दिन का वक्त गुजरना ये सवाल तो खड़े करेगा। विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई होती रहेगी या इन हमलावरों को गिरफ्तार भी कर पाएगी पुलिस। जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्रवाई हुई थी बुलडोजर की, उसके बाद तो पूरा मामला गर्म हो गया था कि अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन बात करें गुड्डू मुस्लिम, इन सबकी बात करें जो अभी तक फरार हैं, इनको ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहे हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्वांचल के रास्ते इनको नेपाल की सीमा में प्रवेश कराया गया है, जिसको देखते हुए एसटीएफ की टीम लगाई गई है जो नेपाल गई है वहां भी ढूंढने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात अहम यहाँ निकल के ये आ रही है कि 14 दिन बीत जाने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, क्या वजह है। बात करें अतीक अहमद के बेटे के ऊपर भी जो 2.5 लाख का इनाम रखा है, क्या वो इनाम रखा ही रह जाएगा या उसकी भी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद क्या देश तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन कहाँ गायब हो गए ये कोई नहीं जान पा रहा अभी तक। जी नहीं, जो आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि ये सभी हमलावर नेपाल भाग गए हों, ये भी तो मुमकिन है
कि नेपाल के रास्ते किसी दूसरे देश भी ये लोग भाग गए हों? इस संबंध में क्या कुछ जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है जो इससे पूरे प्रकरण को मॉनिटर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बारे में जब अधिकारियों से बातचीत हुई तो अधिकारी कह रहे हैं कि हमारी पुलिस टीम लगातार लगी हुई है उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि ये नेपाल जा सकते हैं या फिर बांग्लादेश में जा सकते हैं। वहीं पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है, जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन पुलिस कह रही है समय भले ही थोड़ा लग जाएगा, लेकिन सबको हम पकड़ के रहेंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे, क्योंकि यह यूपी है जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने निखिल कोई डेडलाइन तय की है, कोई समय बताया कि कब तक इन सभी हमलावरों को गिरफ्तार किया जाएगा? इस संबंध में कोई अधिकारी बोलने को तैयार है? तय किया गया है, लेकिन सबकी गिरफ्तारी होगी ये पुलिस कह रही है कि समय लग सकता है, क्योंकि 14 दिन हो चुके हैं। हमारी टीम लगातार लगी है, एसओजी से लेकर एसटीएफ से लेकर पूरी टीम लगी हुई है जो जांच कर रही है और गिरफ्तार सबको करेगी। जी नहीं तो पुलिस का ज्यादा मानना क्या है कि क्या ये सभी हमलावर देश छोड़कर भाग चुके हैं, या फिर पुलिस की निगाह उन जिलों में भी है जहां पर इस माफिया का वर्चस्व माना जाता था, जहां पर जो इसके तमाम जो गुर्गे थे, क्या वहां पर ये लोग छिपे हो सकते हैं? वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है? जी, पुलिस की बात करें तो पुलिस जिन जिलों में इनका काफी वर्चस्व है तो वहां के छोड़ के अन्य जिलों को में भी तलाशने की कोशिश कर रही है, कि जानते हैं कि गुर्गे अगर जहां पे इन लोगों का वर्चस्व होता है तो पुलिस वहीं ढूंढेगी। लेकिन पुलिस अपना माइंड मेकअप दूसरी तरफ भी कर रही है कि जहां पे वर्चस्व नहीं है हो सकता हो ये वहां छुपे हो, क्योंकि बांग्लादेश की बात करें वहां भी ये जा सकते हैं, बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें वहां जा सकते हैं, तो वहां भी कोशिश करी जा रही ढूंढने की। जी नहीं, बड़ी हैरानी की बात है ये है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावरों को जमीन निकल गई या आसमान, अब तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। सवाल यही है कि जो दावा किया जा रहा है मिट्टी में मिलाने का, वो पूरा कैसे होगा जब तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे? 22 टीमें लगा दी गई तलाश में। जी बिल्कुल, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि सबसे बड़ी यूपी की टीमें लगाई गई हैं, इनको ढूंढने के लिए लगातार टीमें ढूंढ रही हैं। वहीं बात करें नेपाल भी टीम भेजी गई है, यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पे इनका वर्चस्व था, जहां वर्चस्व नहीं है वहां भी टीमें ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। इनाम की राशि की बात करें तो 2.5 लाख तक का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है और पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। परिवार कह रहा है कि 14 दिन बीत गए, अभी तक किसी की क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है। जी अतीक के इन दोनों बेटों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि बाल सुधार गृह में रखा गया है? जी बिल्कुल, बात करें बेटों को लेके अतीक की पत्नी ने सीजीएम कोर्ट में याचिका दायर की है कि हमारे बेटे कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस पे क्या सुनवाई होती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2 दिन बाद इसकी सुनवाई होनी है और सब पता चलेगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो गैंग्स ऑफ अतीक के गुर्गे अब तक फरार हैं। हत्याकांड के 14 दिन बाद भी पुलिस से लकीर पीटती दिखाई दे रही है, जबकि सरकार की ओर से 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया, लेकिन 14 दिन गुजर जाने के बावजूद इन हमलावरों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जबकि लगातार टीमों की तरफ से तलाश की जा रही है और इस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपी हो सकता है कि देश से बाहर भी भाग गए हों। वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटना है।